जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपनी दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आउटविटिंग द डेविल, शैतान से इंटरव्यू। तो इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि पिछली दफ़ा क्लास के अंदर क्या हमने समझा था और क्या आप लोगों को समझ में आया था। तो अगर मुझे कोई एक बता दे कि क्या हमने समझा था ताकि हम थोड़ा सा आगे फिर चल सकें, रिकैप कर लें। कोई करेगा प्लीज़? आपने माइक म्यूट कर लीजिएगा जिसको रिकैप करना प्लीज़। जी सर, आपने बताया था कि शैतान जो है वो हमारा माइंड किस तरह से डाइवर्ट कर रहा होता है। इसके अलावा शैतान जी ये बताया था कि वो हमारे माइंड में किस तरह से गलत वसवसे पैदा कर रहा होता है। और आपने बताया था कि इस बात का मकसद क्या होता है कि गुर्बत का बताया था आपने। और जी, हमारे आई थिंक दो माइक खुले हुए हैं तो इस वजह से इशू आ रहा है। अक्सर या तो आप अपना माइक बंद कर लीजिए या समरा का माइक का इशू है। जी अब बोलिए समरा। बोलेंगे आप? जी सर, इसी टॉपिक पे हम पढ़ लेते हैं शैतान के बारे में। अच्छा कोई आप समरा मुझे बता मैंने सकती हैं बताया कि खौफ बताए थे मैंने पिछली दफा, तो वो रिपीट कर सकती हैं? कि आपने एक तो ये बताया था कि शैतान फर्स्ट आपने बताया कि हमारे गुर्बत के लिए कर रहा होता है, गुर्बत के तरफ हमारा माइंड कर रहा होता है। और एक सेकंड आपने बताया था सबसे बड़ा खौफ हमारे मौत का पैदा कर रहा होता है ये मौत। और एक बुढ़ापे में ज्यादा करीब है ये। बुढ़ापे में हमारा माइंड कर रहा होता है कि हम ये मौत हमें बता रही होती है कि मौत इंसान को ज्यादा बुढ़ापे में तंग करती है, आपने बताया था। और उसके अलावा काफी सारे बताए थे, एकदम रिपीट नहीं किए, मेरे पीछे में है तो मैं तो देख के बता दूं आपको। नहीं कोई मतलब नहीं, मैं वैसे ही रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैंने बताया था कि सबसे पहला होता है आपको गुर्बत का खौफ दिलाएगा शैतान। दूसरा यस, आपको बुरी तबीयत या हेल्थ का खौफ खौफ दिलाएगा। फिर यस, अपनों के छोड़ के जाने का, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके छोड़ के जाने का खौफ दिलाएगा। फिर जो है आपको पैसों की तंगी है तो गुर्बत में आ गया, उसके बाद आपको जो है एक बुरी लाइफ स्टाइल का खौफ दिखाएगा। इसके बाद जो है आपको मौत का खौफ है। इसी तरह के मैंने 6 खौफ बताए थे जो शैतान ने बताए उस किताब में, कि मैं इसमें इंसान को मुब्तला करता हूँ और फिर मैं उसके दिमाग के साथ खेलता हूँ। अच्छा आज का जो हम किताब आगे पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक इसलिए लेवल से क्योंकि इसमें आज जो टॉपिक पे राइटर शैतान से बात करेगा वो ये पूछेगा कि यंग जनरेशन का दिमाग वो किस तरह से डाइवर्ट करता है, उसके अंदर वो क्या क्या चीजें करता है, उनको किस तरह से जो है वो खराब करता है। और प्लस राइटर स्कूल सिस्टम के ऊपर जो है शैतान से बात करेगा। तो आज हम सब जो है टीचर्स हैं, सब बैठे हुए हैं और स्कूल सिस्टम के अंदर शैतान ने क्या क्या चीज़ें की हैं, तो आज हम वो जानेंगे इस बुक के ज़रिए कि राइटर और शैतान की क्या बात होती है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोगों को दोबारा किताब की तरफ लेके चलता हूँ ताकि हम सब साथ पढ़ें और समझें उसको। तो ये सबको स्क्रीन नज़र आ रही है? चलें हम आगे शुरू करते हैं। It's not doing my cause any good. What about these boys and girls who are said to be on the road to hell? Are you in control of them? Well, I can answer that question only with yes and no. I have corrupted the minds of the young by teaching them to drink and smoke, but they have me baffled through their tendency to think for themselves. अच्छा अब देखें, इसमें सबसे पहले शैतान ये कह रहे हैं कि उस राइटर ने पूछते हैं कि जी आप यंग जनरेशन को किस तरह से चेंज करते हैं। तो शैतान आगे से बोलते हैं कि जी मैं उनको सिगरेट और शराब के नशे में लगा देता हूँ जिससे वो
उनका दिमाग चेंज हो जाता है, वो भटकते हैं और वो मेरे शागिर्द बन जाते हैं। अब आगे चलते हैं। You say you have corrupted the minds of the young people with liquor and cigarettes. I can understand how liquor might destroy the power of independent thought, but do not see what cigarettes have to do with helping your cause. You may not know it, but cigarettes break down the power of persistence. They destroy the power of endurance. They destroy the ability to concentrate. They deaden and undermine the imaginative faculty and help in other ways to keep people from using their minds most effectively. अच्छा, अगला सवाल राइटर पूछता है कि जी आपने कहा कि मैं शराब, लिकर या सिगरेट से दिमाग को करप्ट करता हूँ यंग जनरेशन के, तो समझ में आता है कि चलें शराब तो बहका देती है, सिगरेट तो ऐसा नहीं बहकाता, तो सिगरेट से कैसे आप कंट्रोल करते हैं? तो शैतान कहते हैं कि सिगरेट जो है वो आपको ब्रेक डाउन करता है पर्सिस्टेंसी में, यानी आप कोई चीज़ मुस्तकिल मिजाजी से नहीं कर सकते अगर आप सिगरेट पीते हैं तो ये इसके बाद आपकी कंसंट्रेट करने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है सिगरेट पीने वाले की। तो ये सब चीज़ें सिगरेट पीने वाले के साथ होती हैं और मैं उसको सिगरेट के नशे में लगा के ये सब चीज़ें उसकी ख़त्म कर देता हूँ। आखिर उसका काम यही है कि उसको आपकी सोच ख़त्म करनी है, सोचने नहीं देना है। जब सोचने नहीं देगा तो आप उसके नक्शे कदम पे ऑटोमेटिकली चलेंगे। अब आगे चलते हैं। Do you know I have millions of people, young and old of both sexes, who smoke 2 packages of cigarettes a day? That means I have millions of people who are gradually destroying their power of resistance. One day I shall add to their habit of cigarette smoking other thought-destroying habits, until I shall have gained control of their minds. Habits come in pairs, triplets, and quadruplets. Any habit which weakens one's willpower invites a flock of its relatives to move in and take possession of the mind. The cigarette habit not only lowers the power of resistance and discourages persistence, but it invites looseness in other human relationships. अब इसमें ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर आपको पता है, शैतान बता रहे हैं कि जी मिलियन ऑफ पीपल हैं, आदमी औरत दोनों, जो 2 पैकेट सिगरेट के पीते हैं। उससे क्या होता है, उनका दिमाग का चलने का तरीका स्लो हो जाता है, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, बुरी आदतें उनके पास आना शुरू हो जाती हैं। सो ये जब ये चीज़ होना शुरू हो जाती है तो ना वो किसी उनमें सब्र आता है, ना मुस्तकिल मिजाजी रह पाती है। तो ये दोनों चीज़ें मैं ख़त्म कर देता हूँ। जब ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं सिगरेट से, तो मैं उनको अपने रास्ते पे आराम से चला सकता हूँ। और इसके बाद फाइनली जो है उनका रिलेशनशिप ख़त्म होना शुरू होते हैं इसी सिगरेट की वजह से। I never thought that cigarettes were a tool of destruction, Your Majesty, but your explanation throws a different light on the subject. How many converts to the habit do you now claim? I am proud of my record. Millions are now victims, and the number is increasing daily. Soon I shall have most of the world indulging in the habit. In thousands of families, I now have followers of the habit, including every member of the family. Very young boys and girls are beginning to take up the habit. They are learning how to smoke by observing their parents and older brothers and sisters. इसमें अब राइटर कहते हैं इस पेज पे कि जी मुझे पता नहीं था कि सिगरेट इतना नुकसानदेह होता है, लेकिन जिस लिहाज से आपने समझा दिया तो आज मुझे पता चला कि सिगरेट क्या-क्या नुकसान पैदा कर रहा है हमारी जनरेशन में। इसके बाद शैतान ये कहता है जी मुझे अपने रिकॉर्ड पे बड़ा भरोसा है और हर ख़ानदान के अंदर जो है सिगरेट स्मोकिंग बहुत कॉमन करता जा रहा हूँ मैं, और ये जो है नस्ल दर नस्ल आगे चलता जाता है और लोग एक दूसरे को सीख के पीते हैं। कुछ जो हैं वो बहन भाई अपने माँ बाप को देख के सीख रहे होते हैं, कुछ माशरे को देख के सीख रहे होते हैं, और ये लोग सीखने में ही सिगरेट पिए जा रहे होते हैं। Which do you consider to be your greater tool for gaining control of human minds, cigarettes or liquor? Without hesitation, I would say cigarettes. Once I get a young person to join my 2-package-a-day club, I have no trouble in inducing that person to take on the habit of liquor, overindulgence of sex, and all other related habits which destroy independence of thought and action. ये इसमें राइटर सवाल पूछते हैं शैतान से कि मुझे ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि सिगरेट ज़्यादा खतरनाक है या शराब? तो शैतान ये कहता है कि मैं ये कहूँगा कि सिगरेट, क्योंकि जब कोई बंदा मेरे 2 पैकेट दिन के क्लब में आ जाता है, यानी कि जो 2 पैकेट दिन के पीना शुरू हो जाता है, उसका दिमाग इतना भटक जाता है कि मैं उसको आराम से शराब के नशे पे भी ला सकता हूँ,
उसको और किसी गलत काम पे भी लेकर आ सकता हूँ और उसकी जिंदगी बुरी तरह से बर्बाद कर सकता हूँ। Your Majesty, when I began this interview, I had you all wrong. I thought you were a fraud and a fake, but I see now that you are quite real and very powerful. Your apology is accepted, but you need not have bothered. Millions of people have questioned my power, and I got most of them at the gate as they came over. I ask no person to believe in me. I prefer that people fear me. I am no beggar. I take what I want by cleverness and force. Begging people to believe is the business of my opposition. अच्छा, अब ये इसमें राइटर कहते हैं कि जी, जब मैंने आपका इंटरव्यू शुरू किया था तो मुझे लगा था कि आप एक फ्रॉड आदमी हैं और आप जो है मुझसे झूठ बोलेंगे सारी चीज़ें, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा दिमाग खुल रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप तो बहुत चालाक हैं और आप जो है ये लोगों के साथ कर रहे हैं। तो शैतान बदले में कहता है कि आपकी माफ़ी कबूल की जाती है। बहुत सारे दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि मेरी पावर को चैलेंज करते हैं और जो समझते हैं कि शैतान ऐसे ही होगा, लेकिन वो समझते नहीं है, मैं उनको खुद ही जो है भटका के अपने जैसा बना देता हूँ। मैं भीख नहीं मांगता, मैं अपनी ताकत का जोर दिखाता हूँ। भीख मांगना जो है मेरी ऑपोजिट साइड वालों के काम है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं दुआ पे, भीख पे और इन सब चीज़ों पे। अब ये रिलीजियस साइड पे शैतान ताना मार रहा है इसमें कि जी भीख मांगना, कि हम मांगते हैं ना, नहीं आप हिंदू हैं तो आप भगवान से भीख मांगते हैं कि मुझे दे दो, मुसलमान है तो अल्लाह से भीख मांगते हैं, क्रिश्चियन है तो जीसस क्राइस्ट से भीख मांगते हैं। तो बोलता है भीख मांगना तो मेरे दूसरी साइड वालों का काम है, मेरा काम भीख मांगने से नहीं है। Not mine. Your Majesty will please pardon my rudeness, but I would not be able to look myself in the face again if I did not tell you, here and now, that you are the damnedest fiend ever to be turned loose on innocent people. I always had the wrong conception of you. I thought you were kind enough to let people alone while they were living, that you merely tortured their souls after death. Now I learn from your own brazen confession that you destroy their right to freedom of thought and cause them to go through a living hell on earth. What do you have to say to that? अब राइटर सवाल पूछ रहा है कि जी मुझे जो है गुस्सा करने के लिए थोड़ी सी माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं तो दिमाग में ये सोच के बैठा हुआ था कि आप जो है एक ऐसी चीज हो कि जिसके मरने के बाद हमें, अगर बुरे काम दुनिया में किए हमने, तो हमारे पास राह होती है कि हम अच्छे काम भी कर लें, बुरे काम भी कर लें, और उसके बाद अगर हमने बुरे काम किए तो आप हमारे सोल को, यानी कि रूह को मरने के बाद जलाएंगे और ये तंग होगा और ये हमारे टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन अब मैं समझा हूँ या सीखा हूँ आपकी बातों से कि आप तो यहाँ पर हमें सोचने की ताकत ही छीन चुके हैं और हमें यहीं से ही भटका दिया और हमें दुनिया के अंदर ही जहन्नुम दिखा रहे हो। तो इस पे तुम क्या कहोगे? शैतान से पूछ रहा है। I get what I want by exercising self-control. It is not so good for my own business, but I suggest you emulate me instead of criticizing me. You call yourself a thinker, and you are. Otherwise, you would never have forced this interview on me. But you will never be the sort of thinker that frightens me unless you gain and exercise greater control over your own emotions. अब शैतान कह रहा है कि वो सिर्फ किस तरह से कह सकता हूँ मैं, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल से। तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे पास सोचने की ताकत है, जब भी तुमने ये इंटरव्यू कर लिया, वरना लोग सोचते ही नहीं है। मैं भी सोचता हूँ, ऑल्दो ये मेरे बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जब तक आप उतनी एक्सरसाइज नहीं करेंगे और अपने दिमाग का सेल्फ कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे, जब तक आप मुझे हरा नहीं सकते, जब तक आप मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। सेल्फ कंट्रोल किस तरह से आता है वो आप एक दूसरी क्लास में सीख रहे हैं, जिसमें आप मेडिटेशन करते हैं, जहां पर आप सिर्फ अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो इसमें शैतान ये समझाना चाह रहा है कि आप सेल्फ कंट्रोल जब हासिल कर लेंगे ऑटोमेटिकली, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने इमोशंस, यानी आपको कोई अगर डांट रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई बुरा भला कह रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके इमोशंस इतने कंट्रोल में होने चाहिए कि आप अपने लेवल पे रहें, आप उस जिसके लेवल पे ना जा सके। आज हम देखते हैं कि जी गुस्सा हमारे मजहब में मना है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा किया जाता है, हराम है।
क्यों? सिर्फ इमोशंस, उसने मुझे वो 2 बातें कह दी, मुझे भी गुस्सा आ गया। जबकि हम अगर रोल मॉडल फॉलो करते हैं हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसमें क्या होता है, वो सिखाते हैं कि उन पे जितने जुल्म हुए उन्होंने बदल के या कभी पलट के वार नहीं किया, ना कोई किसी को बुरा भला कहा, यहाँ तक कि उनका जूता तक खून में भर दिया गया, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। हमें यहाँ पर हल्का सा कोई कुछ कह देता है तो हम उसको काटने या कत्ल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हम अच्छे मुसलमान भी हैं। सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो ये कंट्रोल पैदा करना है कि हमें जो सिखाया गया उसको कंट्रोल करना है चीजों। अब आगे चलते हैं। Let us get away from personalities. I came here to learn more about you, not to discuss myself. Please go ahead and tell me of the many tricks you have devised for gaining control of the human mind. What is your most powerful weapon just now? That is a difficult question to answer. I have so many devices for entering human minds and controlling them that it is difficult to say which are the most powerful. Right at the moment, I'm trying to bring about another world war. My friends here in Washington are helping me to involve America in the war. If I can start the world to killing on a wholesale basis, I shall be able to put into operation my favorite device for mind control. It is what you call mass fear. I used this device to bring about the other World War in 1914. I used it to bring about the economic depression in 1929. And if my opposition had not double-crossed me, I would now be in possession of every man, woman, and child in the world. You can see for yourself how near I came to world domination, the thing I have been struggling to attain for thousands of years. इसमें अब राइटर थोड़ा सा और रूड होके पूछते हैं कि मुझे अब सही से बताओ कि तुम्हारे पास इस वक्त और क्या हथियार हैं जिससे तुम दिमाग चेंज कर रहे हो। तो शैतान कहता है ये बताना बड़ा मुश्किल है, मेरे पास बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो मेरा हथियार है, मैं एक वर्ल्ड वॉर ऑल कराना चाहता हूँ। वो हथियार ये है कि वर्ल्ड वॉर से मैं पूरी दुनिया में एक डर पैदा कर दूंगा। उसके बाद मैं रिसेशन पैदा करके डर पैदा करना चाहता हूँ, इंसानों के पैसे छीन के, और मैं वर्ल्ड वॉर कराऊंगा तो उससे लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे और दोबारा डरेंगे, और डरेंगे तो उसके बाद उनका दिमाग भटकाना बहुत इजी हो जाएगा। ये मैं करते करते मैंने 1940 में एक वर्ल्ड वॉर कराई, दूसरी जो है इकोनॉमिक डिप्रेशन कराया 1929 में, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 कराई, और अब मैं वर्ल्ड वॉर 3 कराने के चक्कर में हूँ। ये मैं खुद बता रहा हूँ, उसमें किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन शैतान हमेशा ये चाहता है कि वो जंगे करवाए। आज भी हमारा जो दुनिया है पूरी, वो एक हालत जंग में है। यूक्रेन में जंग हो रही है, अमेरिका रशिया को धमकियां दे रहे हैं, पाकिस्तान एक अलग स्टेट ऑफ वॉर में है, इंडिया जो है वो अलग हमला करना चाहता है। तो एक दुनिया अजीब पैनिक सिचुएशन में है। ये सब के पीछे ट्रिगर जो है वो शैतान कर रहा है। तो ये खुद ही क्लेम कर रहा है शैतान के मैं करता हूँ, ताकि लोगों के अंदर खौफ बरकरार रहे। Yes, I see your point. Who wouldn't? You are a very ingenious manipulator of the minds of people. Is your devilish business carried on only through people of high position and great influence? Oh, no. I use the minds of people in all walks of life. As a matter of fact, I prefer the type of person who makes no pretense of thinking. I can manipulate that sort of person without difficulty. I could not control 98% of the people of the world if all people were skilled in thinking for themselves. ये कह रहा है कि इसमें राइटर सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे वाकई में बड़ा जो है, मेरा पॉइंट तुम्हारा समझ में आ गया, तुम जो है एक बहुत मैनिपुलेटर हो, दिमाग को चेंज कर सकते हो लोगों के। अच्छा, तो ये जो है तुम सिर्फ हाई पोजीशन या ग्रेट इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर ही करते हो जो कि बहुत मशहूर लोग होते हैं? तो उसने शैतान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं सबके साथ करता हूँ, और कोई एक मेरे उसमें नहीं है, मैं हर किसी को मैनिपुलेट करता हूँ। 98% दुनिया को मैं जो हूँ वो इसी तरह करता हूँ। इसकी एग्जांपल मैं अगर देना चाहूँ तो ये है कि अगर आप सिर्फ पैसे की एग्जांपल ले लें, जो गरीब है वो हमेशा इसी डर में रहता है कि मेरे पास पैसे आ जाएं तो बस मेरे सारे हालात दूर हो जाएंगे। अमीर जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं वो इस डर में रहता है कि मेरे सारे पैसे ले लो लेकिन मेरी हेल्थ अच्छी कर दो, मैं दुनिया जी सकूं।
मेरी कोई जिंदगी के साल बढ़ा दो। तो हर बंदा कहीं ना कहीं डर के अंदर मौजूद है, तो यही शैतान कर रहा होता है। I'm interested in the welfare of those people whom you claim to control. Therefore, I wish you to tell me all of the tricks by which you enter and control their minds. I want a complete confession from you, so begin with your cleverest trick. This is suicide you are forcing on me, but I am helpless. So settle down and I will place in your hands the weapon by which millions of your fellow earthbound will defend themselves against me. दोबारा पूछ रहे हैं कि और तरीका बताओ जिससे ये चीजें हो सकती Tell हैं। me first about your most clever trick, the one you use to ensnare the greatest number of people. If you force me to give away this secret, it will mean my loss of millions of people now living and still greater numbers of millions as yet unborn. I beg of you, permit me to pass this one question unanswered. अब उसने शैतान से कहा कि मुझे अपना जो ग्रेटेस्ट टूल है वो बता दो जिससे तुम ये सब चीजें करते हो। उसने बोला ये बहुत मुश्किल है, और अगर मैंने ये बता दिया तो तुम दुनिया को बता दोगे ये सब चीजें और दुनिया सेट हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगा। और शैतान ने आखिर में थोड़ा सा उससे भीख सी मांग ली कि नहीं, ये जुल्म नहीं करो, मुझसे ये ना पूछो। So His Majesty the Devil fears a mere humble earthbound creature? तो आगे से राइटर ने कहा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे आका एक आदमी से डर रहे हैं। Is that right? It is not right, but it is true. You have no right to rob me of my most necessary tool of trade. For millions of years, I have dominated earthbound creatures through fear and ignorance. Now you come along and would destroy my use of these weapons by forcing me to tell how I use them. Do you not realize that you will break my grip on every person who heeds this confession you are forcing from me? Have you no mercy? Have you no sense of humor? Have you no sportsmanship? Stop stalling and start confessing. Who are you to ask mercy of one whom you would destroy if you could? Who are you to talk of sportsmanship and a sense of humor? You, who by your own confession have set up a living hell on earth, where you punish innocent people through their fears and ignorance. As for minding my own business, that is just what I'm doing when I force you to tell how you control people through their own minds. My business, if it can be called a business, is helping to unlock the doors of the self-made prisons in which men and women are confined because of the fears you have planted in their minds. My greatest weapon over... अब इसमें 2 पेजेस पे सिर्फ यही बातचीत चल रही थी कि राइटर बार बार ये पूछ रहा है कि मुझे बता दो, और शैतान बार बार उससे गिड़गिड़ा रहा है कि तुम कैसे इंसान हो, मुझसे तुम मेरी चीजें पूछ रहे हो, अब मेरा क्या होगा। तो वो कह रहा है कि नहीं, मेरे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब उसने इंटरव्यू देना तो जवाब तो देना है। Human beings consists of 2 secret principles by which I gain control of their minds. I will speak first of the principle of habit, through which I silently enter the minds of people. By operating through this principle, I establish, I wish I could avoid using this word, the habit of drifting. शैतान कह रहा है कि मैं आदत से इंसान के दिमाग में एंटर होता हूँ। आदत जो है पहला प्रिंसिपल होता है, उसकी आदत से मैं उसके दिमाग में एंट्री लेता हूँ, और इस प्रिंसिपल को मैं कहता हूँ आदत है ऑफ ड्रिफ्टिंग। अब ये ड्रिफ्टिंग क्या चीज है ये आगे पता चलेगा। When a person begins to drift on any subject, he is headed straight toward the gates of what you earthbound call hell. Describe all the ways in which you induce people to drift. Define the word and tell us exactly what you mean by it. I can best define the word drift by saying that people who think for themselves never drift, while those who do little or no thinking for themselves are drifters. A drifter is one who permits himself to be influenced and controlled by circumstances outside of his own mind. He would rather let me occupy his mind. अच्छा, अब यहाँ पर ड्रिफ्टर का कॉन्सेप्ट है, ये लिख भी लीजिए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि समझना है। ड्रिफ्टर्स क्या होते हैं? ड्रिफ्टर वो होते हैं जो सोचना नहीं चाहते, वो लोग, वो ड्रिफ्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि हम किसी के इन्फ्लुएंस में रहें। अब अगर इसको अच्छी तरह समझना है तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई पॉलिटिशियन खड़ा है और आप उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो सब ड्रिफ्टर हैं उसके, वो उसके कहने पे चल रहे हैं, उनका अपना दिमाग नहीं चल रहा। वो कह रहा है कि जी मुझे जो है आप वोट दें, आके आप मेरे लिए आके खड़े हो जाएं, वो लोग आके खड़े हो जाते हैं, ये जाने बिना कि वो सही है या नहीं,
क्योंकि उसके ड्रिफ्टर कर सारे। ड्रिफ्टर वो नहीं होते जो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। जो खुद चाहते हैं कि वो किसी के जरिए चलें और उसको फॉलो करें, वो ड्रिफ्टर्स हैं। And do his thinking, then go to the trouble of thinking for himself. A drifter is one who accepts whatever life throws in his way without making a protest or putting up a fight. एक ड्रिफ्टर वो होता है कि जो जिंदगी उसकी तरफ फेंकती है वो ले लेता है, कहे तो जिंदगी ने दिया ही है, अब मैं क्या करूं। एक इस तरह के लोग आपने भी देखे होंगे, तो ये कह रहे होते हैं ये तो हम तो गरीब हैं, अब क्या कर सकते हैं, हमारी तो मजबूरी है, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हम ही रह गए दुनिया में, बाकी सब तो अच्छे हैं। ये वही ड्रिफ्टर्स हैं जो ना लड़ना चाहते हैं, नो जो ना उसको आर्ग्यू करना चाहते हैं, जो ना समझना चाहते हैं, बस वो उसी जुल्म में है, हम ही बुरे हैं, अल्लाह ने हमारे लिए ही बुरा रखा है, बाकी सब तो अच्छे हैं। ये वो ड्रिफ्टर्स है। He doesn't know what he wants from life and spends all of his time getting just that. A drifter has lots of opinions, but they are not his own. Most of them are supplied by me. ड्रिफ्टर वो होता है जिसके पास अपनी सोच नहीं होती, उसके पास हर चीज के बहाने बहुत सारे होते हैं। ये है तो ये हो जाएगा, ये है तो ये हो जाएगा, ये होता है तो ये हो जाएगा, और शैतान क्लेम कर रहा है कि उसमें से आधे से ज्यादा मैं उसके दिमाग में डालता हूँ। वो देखो रिश्तेदार हमसे जल रहा है, वो हमारे देखो जादू करा दिया उसने, उसने देखो ये हमारे लिए बंदिश कर दी है, उसने देखो ये हमारी शादी नहीं हो रही है, ये देखो मेरे घर के ये मसले चल रहे हैं, मैं घर हूँ। ये आधे से ज्यादा शैतान बोल रहा है कि मैं खुद ही डाल रहा होता हूँ उसके दिमाग में। वो ड्रिफ्टर है। Drifter is one who is too lazy mentally to use his own brain. That is the reason I can take control of people's thinking and plant my own ideas in their minds. I think I understand what a drifter is. Tell me the exact habits of people by which you induce them to drift through life. Start by telling me when and how you first gained control of a person's mind. My control over the mind of a human being is obtained while the person is young. Sometimes I lay the foundation for my control of a mind before the owner of it is born, by manipulating the minds of that person's parents. Sometimes I go further back than this and prepare people for my control through what you earthbound call physical heredity. You see, therefore, I have two approaches to the mind of a person. Yes, go on. अब राइटर ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बताओ कि ये ड्रिफ्टर का तुम दिमाग कैसे बनाते हो, कैसे ड्रिफ्टर बनाते हो सारी चीज। तो अब राइटर जो है वो बता रहे हैं कि ड्रिफ्टर कैसे बनाता हूँ मैं। वो कहता है कि ड्रिफ्टर को मैं बनाने के लिए उसके जो लड़कपन की एज होती है या यंग एज होती है, मैं वहीं से काम करना शुरू कर देता हूँ। और बाज दफा तो जब वो पैदा नहीं होता तो उसके माँ बाप के दिमाग को ड्रिफ्टर करता हूँ, ताकि वो पैदा ही ड्रिफ्टर होगा। तो जो माँ बाप की सोच होती है वही औलाद में आती है। तो उनके अगर माँ बाप के दिमाग ही ड्रिफ्टर होंगे तो औलाद भी वैसी ही पैदा होगी। On and describe these two doors by which you enter and control the minds of human beings. As I have stated, I help to bring people into your world with weak brains by giving to them before birth as many as possible of the weaknesses of their ancestors. You call this principle physical heredity. After people are born, I make use of what you earthbound call environment as a means of controlling them. This is where the principle of habit enters. The mind is nothing more than the sum total of one's habits. One by one, I enter the mind and establish habits, which lead finally to my absolute domination of the mind. Tell सबसे पहले जो है वो उनके माँ बाप की जो बुरी आदतें हैं मैं उसके दिमाग में डालता हूँ। उसके बाद जो है मैं उसके पुराने एंसेस्टर्स की सारी आदतें उस पर डालता हूँ। फिर उसको एक इन्वायरमेंट दे देता हूँ कि हम तो यहाँ पैदा हुए हो, तुम तो गरीब घर में पैदा हुए हो, तुम तो जो है यहाँ ऐसे जगह पे पैदा हुए, गांव में पैदा हुए, शहर में होते तो तुम अमीर होते, तुम तो जो है पाकिस्तान में पैदा हो, अमेरिका में पैदा होते तो तुम अच्छे होते, तुम तो जो है काले पैदा हो गए, गोरे होते तो अच्छे होते, तुम तो लड़की पैदा हो गए, अगर लड़का होता तो अच्छा होता। तो मैं इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता हूँ जिसके अंदर जो है वो उसका दिमाग चेंज होना शुरू होता है, फिर मैं अपना काम शुरू करता हूँ। Tell me of the most common habits by which you control the minds of people. That is one of my cleverest tricks. I enter the minds of people through thoughts which they believe to be their own. Those most useful to me are fear,
superstition, avarice, greed, lust, revenge, anger, vanity, and plain laziness. Through one or more of these, मैं इतने क्लेवर ट्रिक्स करता हूं कि मैं उनके थॉट्स में बिलीव डाल देता हूं जो वो खुद सोच रहे होते हैं, जिसके अंदर खौफ, सुपरस्टिशियस यानी काली बिल्ली रास्ते से गुजर गई। किसको पता है काली बिल्ली रास्ते से गुजर गई तो रास्ता आगे खराब हो जाएगा? कहाँ लिखा हुआ है, किसने कहा है, आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन हम जब काली बिल्ली गुजर जाती है तो वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। बच्चे को काला टीका लगा दो तो नजर नहीं लगेगी, कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हम सब वही काला टीका लगा रहे थे कि नजर नहीं लगेगी। उसके बाद गुस्सा, बच्चा गुस्सा, हमारे बड़ा बच्चा गुस्से वाला है हमारा, देखो कितना अच्छा बच्चा पैदा हुआ, गुस्सा करता है। तो वो गुस्सा उसको रोकना है, उसको बताना है कि गुस्सा अच्छा नहीं होता, हराम है ये तो। उसके बाद झूठ, बच्चा सच आके बोलता है तो उसको थप्पड़ पड़ जाता है, तो वो बच्चा डर जाता है कि अच्छा सच बोलूंगा तो थप्पड़ मार देंगे। जब वही बच्चा आके माँ बाप से झूठ बोलता है तो बड़ी शाबाशी मिलती है। तो बच्चे का दिमाग ट्रेन हो जाता है कि मुझे झूठ बोलूंगा तो शाबाशी मिलेगी, मैं सच बोलूंगा तो मुझे थप्पड़ पड़ेगा। तो ये सब चीजें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं जिससे वो अपने आप को शैतान के सपोर्ट करना शुरू कर देता है। I can enter any mind at any age, but I get my best results when I take charge of a mind while it is young, before its owner has learned how to close any of these 9 doors. Then I can set up habits which keep the doors ajar forever. I'm catching on to your methods. Now, let us go back to the habit of drifting. Tell us all about that habit, since you say it is your cleverest trick in controlling the minds of people. As I said before, I start people drifting during their youth. I induce them to drift through school without knowing what occupation they wish to follow in life. Here I catch the majority of people. Habits are related. Drift in one direction and soon you will be drifting in all directions. I also use environmental habits to give me a definite grip on my victims. अब देखें, यहाँ आ गया काम के टॉपिक। मैं ड्रिफ्टर किस तरह बनाता हूँ, उनकी हैबिट ड्रिफ्टर कैसे करता हूँ, मेरा उसमें सबसे क्लेवर ट्रिक क्या है, शैतान कह रहा है। मैं उनको स्कूल भेज देता हूँ, माँ बाप उनको बोलते हैं स्कूल चले जाओ बेटा, और स्कूल से जो है ना वो मेरे लिए सबसे अच्छा है उनकी आदतें चेंज करना। अब स्कूल तो अच्छी जगह है, पढ़ने आता है बच्चा, शऊर हासिल करने आता है, तो वो ड्रिफ्टर कैसे बन जाएगा अब हम आगे देखेंगे स्कूल से। I see. You make it your business to train children in the habit of drifting by inducing them to go through school without aim or purpose. Now, tell me. स्कूल क्यों जाना है नहीं पता, ना माँ बाप को पता है ना बच्चे को पता है, बस ये पता है उसको स्कूल भेजना है। बच्चा जहाँ 2.5 साल का हो गया उसको स्कूल में दाखिल करा, क्यों भेजना है, क्या जरूरत है स्कूल भेजने की, नहीं पता। तो यही शैतान कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल ही ये चीज करता हूँ जब माँ बाप को ही नहीं पता कि वो अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि सब भेज रहे हैं वो भी भेज रहे हैं। ना बच्चे को पता है कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है, सब बच्चे जा रहे हैं मैं भी जा रहा हूँ, तो वहां होता है मेरा काम शुरू। Me of some of your other tricks with which you cause people to become drifters. Well, my second best trick in developing the habit of drifting is one that I put into operation with the aid of parents and public school teachers and religious instructors. I warn you not to force me to mention this trick. Do not disclose this trick. अगेन अब ये सब सुनने का आप लोगों को इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सारे उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, और आपके लिए खास तौर पर शैतान ने कुछ अल्फाज कहे। तो शैतान कह रहे हैं कि मैं बच्चे को स्कूल भिजवा के उसके बाद जो मेरे असल जो आगे बच्चों के दिमाग चेंज करने वाले लोग होते हैं उसमें सबसे पहले उसके माँ बाप होते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे उसके टीचर्स आ जाते हैं, और तीसरे नंबर पे उसको जो इस्लामिक स्टडीज पढ़ा रहे होते हैं, यानी कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको गीता या भगवत गीता पढ़ाई जाती है, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको बाइबल पढ़ाई जाती है, आप मुसलमान हैं तो आपको कुरान पढ़ाया जाता है। तो जो पढ़ाने वाला है वो जो स्कूल के टीचर हैं वो सब मेरे पैरोकार हैं, शैतान कह रहा है, और मैं उसके जरिए उस बच्चे का दिमाग खराब कराता हूँ। If you do so, you will be hated by my...
इसके अलावा वो शैतान ये कह रहा है कि प्लीज अब ये नहीं पूछना कि मैं इनसे कैसे करवाता हूँ, ये बड़ा मुश्किल है। अगर ये पूछ लिया तो मेरे सारे कोवर्कर्स, यानी कि अपने कोवर्कर्स कह रहा है टीचर्स को, यानी सारे टीचर शैतान के साथी हैं, वो नाराज हो जाएंगे तुमसे। My co-workers who helped me use this trick. If you publish this confession in book form, your book will be barred from the public schools. It will be blacklisted by most of the religious leaders. It will be hidden from children by many parents. The newspapers will not dare to give reviews of your book. तो बोल रहा है कि या तो मेरी बात ही वाली प्लीज बताओ नहीं, क्योंकि मैं सब नाराज हो जाएंगे मेरे जितने कोवर्कर टीचर्स हैं, और अगर तुमने ये किताब में डाल दिया तो तुम्हारी किताब फाड़ दी जाएगी, जला दी जाएगी, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, स्कूल में तुम्हारी किताबें नहीं पढ़ने देंगे, ये वाली तो खास तौर पर नहीं पढ़ने देंगे। इसके अलावा जितने रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो तुम्हें बैन कर देंगे। माँ बाप बोलेंगे इस आदमी की किताब नहीं पढ़ना, टीचर्स भी वही बोलेंगे। Millions of people will hate you for writing the book. In fact, no one will like you or your book except those who think. तुम्हें And you know how very करोड़ों लोग जो है ना तुमसे नफरत करेंगे तुम्हारी इस किताब की वजह से। सिर्फ वो लोग ये चीज पढ़ेंगे जो सोचते हैं। शैतान बार बार एक ही चीज बोलता है, सिर्फ वही लोग समझेंगे इसको जो सोचते हैं। few there are of this sort. My advice to you is to let me skip the description of my second best trick. So, for my own good, you wish to withhold the description of your second best trick. No one will like my book except those who think, eh? Very well. Go ahead and answer. You'll read. राइटर कह रहे हैं कि जी आप, शैतान ने आखिर में कहा कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरी ये सेकंड बेस्ट ट्रिप को रहने दो। तो राइटर ने कहा है कि सही है, आप यही कह रहे हैं ना कि जो सोचेंगे वही पढ़ेंगे मेरी किताब को, बाकी कोई नहीं पढ़ेगा। तो मुझे, मेरे लिए वही सही है जो सोचते हैं। तो गो अहेड, टेल मी, बताएं वो ट्रिक क्या है। Regret this, Mr. Earthbound, but the joke is on you. By this mistake of yours, you will divert attention from me to yourself. My co-workers, of whom there are millions, will forget about me and hate you for uncovering my methods. Never mind about me. Tell me all about this second best trick of yours with which you induce people to drift with you to hell. My second best trick is not second at all. It is first. It is first because without it, I never could gain control of the minds of the youths. Parents, school teachers, religious instructors, and many other adults unknowingly serve my purpose by helping me to destroy in children the habit of thinking for themselves. They go about their work in various ways, never suspecting what they are doing to the minds of children or the real cause of the. अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि शैतान ने इसमें बताया है कि भाई वो दूसरी नहीं है, वही पहली ट्रिक है। असल तो वही है कि मैं टीचर्स, पेरेंट्स और रिलीजियस स्कॉलर्स के दिमाग खुद ही चेंज करता हूँ और उनको इस तरह से ग्रोन अप करता हूँ कि वो बच्चों के दिमाग आगे हैबिट्स ये डाल सके। यही मेरा असल काम है। और मैं टीचर्स को, रिलीजियस स्कॉलर्स को और माँ बाप को, उनके दिमाग, टीचर्स स्पेशली, शैतान ने अपने साथी कहा है टीचर्स को। रिलीजियस स्कॉलर, टीचर्स और माँ बाप शैतान के साथी हैं जो एक बच्चे पे काम करते हैं, क्योंकि उसका दिमाग चेंज करते हैं। The children's mistakes. I can hardly believe you, Your Majesty. I've always believed that children's best friends were those closest to them, their parents, their school teachers, and their religious instructors. Where would children go for dependable guidance if not to those who have charge of them? अब राइटर सवाल पूछ रहा है कि मैं कैसे बिलीव करूं आप पे, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी मैंने तो यही सुना है कि बच्चे के सबसे करीबी दोस्त उसके माँ बाप होते हैं, उसके बाद उसके असातिज़ा होते हैं, और उसके बाद वो होते हैं जो उसको दीनी तालीम दे रहे होते हैं। तो अगर ये सब शैतान आपके साथ हैं तो बच्चा गाइडेंस लेने के लिए किसके पास जाएगा? That is where my cleverness comes in. There is the exact explanation of how I control 98% of the people of the world. I take possession of people during their youth, before they come into possession of their own minds, by using those who are in charge of them. I especially need the help of those who give children their religious instruction, because it is here that I break down independent thought and start people on the habit of drifting. अब यहाँ कह रहा है शैतान कि यहाँ आती है मेरी चालाकी। मैं इसी तरह तो 98% दुनिया के दिमाग कंट्रोल करता हूँ,
क्योंकि मैं ये यूथ से कंट्रोल करना शुरू करता हूँ। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो भी कल को किसी का बाप बनेगा, किसी की माँ बनेगी, और उसके बच्चे भी इसी तरह ड्रिफ्टिंग में ही आएंगे। और इसमें जो सबसे ज्यादा मेरे करीब है, या जो जिसकी मैं सबसे ज्यादा हेल्प लेता हूँ, वो है उसकी दीनी तालीम देने वाला उस्ताद। By confusing their minds with unprovable ideas concerning a world of which they know nothing. It is here also that I plant in the minds of children the greatest of all. अब ये कह रहा है कि मैं उन्हीं के जरिए तो ये उनके दिमाग में डलवाता हूँ जिसके कोई सर पैर नहीं होता, और इसके बाद फेयर ऑफ हेवन या हेल का, कि उनको ये पता होता है बचपन से ही कि हम ये गलत करेंगे तो दोजख में चले जाएंगे, हम अच्छा करेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। All fears, the fear of hell. I understand that it is easy for you to frighten children with threats of hell, but how do you continue to make them fear you and your hell after they grow up and learn to think for themselves? राइटर पूछ रहा है कि सही है, ये समझ में आ गया कि आप बच्चों को जो है वो हेल से डराते हो, हेल यानी जहन्नुम से, कि वो जलेंगे, बड़े होके ये होगा। तो ये तो बचपन में डर सकते हैं बच्चे को, ऐसा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो अपने लिए सोच सकते हैं। Children grow up, but they do not always learn to think for themselves. Once I capture the mind of a child through fear, I weaken that child's ability to reason and to think for himself, and that weakness goes with the child all through life. अब शैतान ये कह रहा है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन वो सोचना नहीं सीखते। तो मैं यही तो करता हूँ कि मैं बच्चे का दिमाग ही मफलूज कर देता हूँ कि वो अपने लिए सोच ही ना सके, ना उसको ऐसा कोई रीजन मिल सके कि जिससे वो अपनी वीकनेस को कोप अप कर सके। Is that not taking unfair advantage of a human being by contaminating his mind before he comes into full possession of it? Everything is fair that I can use to further my ends. I have no foolish limitations of right and wrong. Might is right with me. I use every known human weakness to gain and keep control of the human mind. I understand your devilish nature. Now, let us get back to further discussion of your methods of इसमें राइटर पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि ये गलत नहीं है कि आप किसी बच्चे की जिंदगी तबाह कर देते हैं कि उसके बचपन से ही उसका दिमाग चेंज करके। तो शैतान कहता है कि मुझे कुछ सच सही या गलत नहीं पता है, मैं वो करता हूँ जो मुझे सही लगता है। inducing people to drift to hell here on earth. From your confession, I see that you take charge of children while their minds are young and pliable. Tell me more of how you use parents, teachers, and religious leaders to ensnare people into drifting. अब राइटर पूछ रहा है शैतान से दोबारा कि सही है, आपने बताया, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा और इसको बताइए ना ओपन करके कि ये रिलीजियस लीडर जो हैं, जो सब दीनी तालीम देते हैं, टीचर्स, माँ बाप, ये कैसे बच्चे के दिमाग को चेंज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं भी शुरू में देना चाहता हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। हमारे घरों में बहुत कॉमन चीजें हो रही होती है, बच्चा जहाँ ज्यादा रोता है तो उसको बोला था डर, खामोश हो जाओ, वो भूत आ जाएगा। ये हम बहुत कॉमनली बोल रहे होते हैं उसको, देखो वो आके जला देगा, ये हो जाएगा, तो उसको हम डराना शुरू कर देते हैं। हम उसका दिमाग पहले से ही ट्रेन करते हैं कि उसको डरना है तो वो चुप होगा। अब हम आगे चलते हैं। One of my favorite tricks is to coordinate the efforts of parents and religious instructors, so they work together in helping me to destroy the children's power to think for themselves. I use many religious instructors to undermine the courage and power of independent thought of children by teaching them to fear me. अब ये कह रहा है कि मैं माँ बाप और रिलीजियस दीनी तालीम देने वालों के साथ मिलके ये काम करता हूँ शुरू में, क्योंकि वो लोग आते हैं और वो दीनी तालीम देने वाले माँ बाप को पहले बताते हैं कि जी डर से ये होगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, और वही अपने बच्चे को आगे बता रहे होते हैं, और वो बच्चे को भी डायरेक्ट जा रहा होता है कि डर का सारी चीजें हैं, वो ये होगा तो वो आखिर में जलेगा, जहन्नुम मिल जाएगी, और उसके दिल में डर बैठ रहा होता है हर चीज का। But I use parents to aid the religious leaders in this great work of mine. How do parents help religious leaders destroy their children's power to think for themselves? I never heard of such a monstrosity. I accomplish this through a very clever trick. I cause the parents to teach their children to believe as the parents do in connection with religion, politics, marriage, and other important subjects. अब इसमें शैतान से इसने और पूछा है कि माँ बाप का मुझे थोड़ा सा और बताइए कि क्या हो रहा है। तो शैतान ये कह रहा है कि मैं अपनी एक चालाकी बताता हूँ। मैं करता ये हूँ कि
माँ बाप से कहता हूँ कि वो दीनी तालीम उनको दो जिसको तुम बिलीव करते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी मुसलमान के घर में हम उसको गीता पढ़वाएं, या हम उसको बाइबल पढ़ाएं, या किसी क्रिश्चियन के घर में वो कुरान पढ़े या गीता पढ़े, या किसी हिंदू के घर में वो कुरान पढ़े? नहीं होता। तो शैतान यही कहता है कि मैं करता ये यूं कि मैं सबसे पहले जो रिलीजन उनके माँ बाप फॉलो करते हैं, बिना सोचे समझे वही बच्चे को फॉलो करवाता हूं। उसमें वो पॉलिटिक्स हो गया, अगर एक माँ बाप जो है वो एक ही पार्टी को वोट देते आ रहे हैं तो बच्चे को भी उसी पार्टी को वोट देना, वो बाय बर्थ उसके दिमाग में बिठाया जाएगा। शादी अगर किसी के घर में एक तरीके से होती है तो वो उसी तरीके से होती है, वो चेंज नहीं कर सकता। और अलग चीजों में रिलीजन जिस तरह वो फॉलो करते हैं तो उसको वही फॉलो करना है। अब रिलीजन के अंदर भी क्रीड्स बन गई हैं, यानी अगर आप मुसलमान भी पैदा हो गए तो आप अगर देवबंदी के घर में पैदा हुए तो आपको देवबंदी फॉलो करना है। आपको अगर बरेलवी के घर में पैदा हुए तो आपको बरेलवी मसलक फॉलो करना है। आप अहले हदीस के घर में पैदा हो गए तो आपको अहले हदीस मसलक फॉलो करना है। आप अहले तशी के घर में पैदा हो गए तो आपको वो मसलक फॉलो करना है। तो बच्चे पे ये पहले ही बाउंड कर दिया जाता है कि आपको फॉलो ही ये करना है, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, ये तो है ही आपके लिए। तो जहां दिमाग चलाना रोका जाता है वहीं शैतान का काम शुरू होता है। Subjects. In this way, as you can see, when I gain control of the mind of a person, I can easily perpetuate the control by causing that person to help me fasten it upon the minds of his offspring. In what other ways do you use parents to convert children into drifters? I cause children to become drifters by following the example of their parents, most of whom I have already taken over and bound eternally to my cause. In some parts of the world, I gain mastery over children's minds and subdue their willpower in exactly the same way that men break and subdue animals of lower intelligence. It makes no difference to me how a child's will is subdued, as long as it fears something. I will enter its mind through that fear and limit the child's power to think independently. अच्छा, अब हम जो है यहीं तक इसको रोकते हैं। इसमें आखिर में यही राइटर समझा रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं शैतान से कि आप किस तरह से करते हो। शैतान यही समझाना चाह रहा है कि मैं जो हूँ वो माँ बाप के थ्रू ही दिमाग में घुसता हूँ। माँ बाप ही उसको ट्रेन कर रहे होते हैं शुरू में। माँ बाप ही बताते हैं कि ये रिलीजन तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारा नाम यही है, तुम जो है मुसलमान ही पैदा हुए हो, तुम जो है देखो हिंदू गलत मजहब होता है, क्रिश्चियन गलत मजहब होता है, तुम्हें जो है यही मसलक फॉलो करना है। हम बरेलवी हैं तो तुम्हें इसी तरह बरेलवी करना है। तुम जो है ना देवबंदी बहुत बुरे होते हैं, अहले तशी बहुत बुरे होते हैं, अहले हदीस बहुत बुरे होते हैं। तो वो बुरा बुरा उसके दिमाग में बिठाया जाता है और उसको अपने हिसाब से ट्रेन किया जाता है। तो माँ बाप सबसे पहले अपना काम शुरू कर देते हैं जो शैतान कराना होता है, उसके बाद टीचरों का नंबर आएगा। तो ये आज तक का था। अब इसमें किसी का कोई सवाल हो या इसके मुतालिक फिर हम कल दोबारा इसको शुरू करेंगे ताकि हम टीचर्स पे आएँ और फिर रिलीजियस स्कॉलर्स पे आएँ और फिर आगे हम किताब पढ़ते जाएं। जी, किसी का कोई सवाल? क्वेश्चन है जी, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। जी, अब आइए, अब आइए। जी, जिसका सवाल है वो सवाल किसी का कोई पूछना चाहता है? सवाल है आप मेरे ख्याल से समरा का कोई सवाल है, शायद वो पूछना चाह रही है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। नो सर, यही क्वेश्चन नहीं, ये अभी मोहसिन भाई आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं।
सर कह रहे हैं अच्छा, अब आ रही है आपको आवाज मेरी? जी, कोई एक बोले, मुझे दोनों की आवाज वो हो रही है। हाँ, मुझे मैं बोले। अच्छा, अब आ रही है आपको आवाज मेरी? या रही है। मैं कह रहा हूँ कि सम्राट कह रही है कि हाँ, और सब कह रहे हैं कि थोड़ा आपने जो लेक्चर दिया है ना, हम इसको थोड़ा रिसर्च वो करके कल फिर आपसे सवालों का सेशन भी करेंगे अच्छे तरीके से। सही है। अच्छा, अब मैंने एक एक्टिविटी भी रखी है जो कि हम जो है वो, बल्कि ये हम सेशन एंड करते हैं और उसके बाद जो है वो एक्टिविटी करते हैं फिर। तो ये किताब तो क्या कह रहे हैं?